Hello students, good morning. Today I am going to teach you types of pronoun. This is second lecture of pronoun. In first lecture we have completed what is pronoun and why the pronoun is used. I explained deeply about pronoun. So today I am going to teach you types of pronoun, each pronoun. First of all, personal pronoun. So first pronoun is that personal pronoun, a pronoun which belongs to any three grammatical person. ये grammatical person क्या होते हैं? थ्री, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, third person. In simply we can understand, suppose that I am teaching, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. आप पढ़ रहे हैं, you are reading, आप क्या है? सेकंड पर्सन. Suppose that I am telling something, मैं किसी और के बारे में बता रहा हूँ, तो वो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन. जैसे फर्स्ट पर्सन क्या हो सकते हैं? I सिंगुलर है और we क्या है? प्लूरल है. उसके बाद सेकंड पर्सन इस यू होता है, मैं, आप और वो. और थर्ड पर्सन में क्या क्या हो सकते हैं? ही, शी, इट, दे. एनी नेम, किसी का नेम भी हो सकता है. ठीक है. अब जो पर्सनल प्रोनाउन उसको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है. सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन. इन तीन भागों में बांटा गया है. अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आई, यू, दे, ही, शी, इट, आई, ये जो इतने प्रोनाउंस हैं वो हमारे सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं. ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? मी, अस, यू, देम, हिम, हर. ये हमारे प्रोनाउन जो है एज ए ऑब्जेक्ट काम करते हैं. अब पॉसेसिव क्या होते हैं? पॉसेसिव में जैसे हो गया माई, यू, माई, योर्स,
his, hers, theirs, them। ये इतने प्रोनाउन जो हैं वो एज ए पॉसेसिव वर्क करते हैं। लेट्स सी अनदर प्रोनाउन। सेकंड है पॉसेसिव। पॉसेसिव प्रोनाउन। अब पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है? ये पॉसेसिव मतलब होता है अधिकार। ये प्रोनाउन जो है अधिकार बताता है, रिलेशन बताता है, बिलोंगिंग कि कोई सब्जेक्ट किससे बिलोंग करता है। जैसे इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं? But one thing more is important thing here you have to notice this: my, your, his, her, their, are। अब देखिए ये जो लाइन है ये हमारा जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। और ये जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। लेट्स सी विद एग्जांपल। दिस स्कूल इज माइन। ये स्कूल मेरा है। अब यहां पर जो ये माइन है वो क्या है? ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब इसी को हम पॉसेसिव एडजेक्टिव बना दें। दिस इज माई स्कूल। अब यहां पे जो माई है वो क्या हो गया? ये एडजेक्टिव बन गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव। So we understand what is the different both. First of all we have to tell here, अगर पॉसेसिव वर्ड के बाद कोई नाउन आता है वो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। अगर वो कोई नाउन नहीं आता है तो क्या हो जाएगा? पॉसेसिव प्रोनाउन। जैसे
दिस बुक इज योर्स, यानी ये पॉसेसिव वर्ड तो है मगर इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। और इसी को योर को अगर हम पॉसेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो हम बस इसी को ऐसे कर दें, दिस इज योर बुक। अब देखिए दोनों जगह योर हम लोग वी यूज योर इन बोथ सेंटेंस, हमने दोनों जगह योर लगाया है, मगर ये जो है हमारा प्रोनाउन है और यहां पर योर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो इन सिंपल वे वी कैन से दैट इफ एनी पॉसिटिव वर्ड पुट ए प्रोनाउन, अगर किसी भी पॉसेसिव वर्ड के बाद कोई नाउन आता है तो हमारा वो एडजेक्टिव होगा, अगर नाउन नहीं आता तो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। दैट सिंपल आइडिया वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आई होप you understand clearly what is the difference both sentence. Thank you and thanks for watching.